निर्मला जी रह रहकर कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी टेबल पर रखे मोबाइल को देखती। इतनी ठंड में भी उनके माथे पर उभरी पसीने की बूंदें उनकी बेचैनी साफ बयां कर रही थी। वो बार बार अपना मोबाइल उठाती और दोबारा उसे टेबल पर रख देती। तभी उनके फोन की घंटी बजी और उन्होंने लपक कर फोन उठा लिया। गौरव बेटा, सब ठीक तो है ना? ऑपरेशन तो 9 बजे होने वाला था ना, अब तो 10 बजने को है। कान तरस रहे हैं मेरे नन्ही किलकारी की गूंज सुनने के लिए। मेरी बहू वंदना तो ठीक है ना? तू कुछ बता क्यों नहीं रहा है? मैं और तेरे पापा कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं। निर्मला जी ने एक ही सांस में सैकड़ों प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी थी। अरे माँ, तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तभी तो कुछ बता पाऊंगा ना। अच्छा सुनो, आपकी लाडली बहू वंदना ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। माँ, आप दादी बन गई हो माँ, और मैं पापा बन गया हूँ। गौरव की आवाज से उसकी खुशी साफ से जाहिर हो रही थी। क्या कहा? मैं दादी बन गई हूँ? कहते कहते निर्मला जी की आंखें खुशी से भर आई थी। निर्मला जी ने फोन रखकर अपने पति अशोक जी को आवाज लगाई और उनके दादा बनने की खबर सुनाई, जिसे सुनते ही अशोक जी भी खुशी से झूम उठे। शोर शराबे की आवाज सुनकर अशोक जी की माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। अम्मा, आप पर दादी बन गई हो, आपकी पोत बहू ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया है। निर्मला जी ने अम्मा से कहा और रसोई में काम कर रही हेल्प को आवाज लगाई। माया, जरा जल्दी से आंगन में जाकर थाल तो बजाओ। हमारे घर में लक्ष्मी आई है। अब ये क्या नया नाटक है बहू? थाल तो लड़के के जन्म पर बजते हैं, लड़कियों के पैदा होने पर कौन इतनी खुशियां मनाता है भला? भाग्य वालों के घर बेटे पैदा होते हैं। तुम तो समाज के नियमों को तोड़कर अलग ही उल्टी गंगा बहाने चली हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मा, बेटे भाग्य वालों के घर पैदा होते हैं और बेटियां तो सौभाग्य वालों के घर आंगन को महकाती हैं। मुझे आपने बताया था कि आपको और नानी सास जी को काफी कुछ सहना पड़ा था, क्योंकि आप अपनी चारों बहनों में सबसे बड़ी थी। आपकी भी तो पहली 2 संतान लड़कियां हैं, और जिसके लिए हमेशा दादी सास जी से आपको ताने सुनने को मिलते थे। जो आपके साथ हुआ और आपने सहा, उसी को एक रिवाज मान आप हमारी वंदना को बेटी पैदा होने का ताना मारे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अम्मा, आप ही बताओ कि इसमें आपका या नानी सास जी का कोई कसूर था क्या? चाहे लड़की हो या लड़का, अपनी माँ के लिए दोनों ही उसके कलेजे का समान हिस्सा होते हैं। अपने ही सृष्टिकर्ता की उपेक्षा क्यों अम्मा? मैं कोई जंग या मोर्चा नहीं छेड़ रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक नन्ही सी जिंदगी की सही और सार्थक शुरुआत हमारे घर से हो, ताकि भविष्य में उसे लड़की के रूप में पैदा होने का अफसोस ना रहे। और सही कहा आपने, थाल तो लड़कों के पैदा होने पर बजते हैं, लड़कियों के पैदा होने पर तो ढोल नगाड़े बजने चाहिए। इतना कह निर्मला जी ने माया को आवाज लगाई, ढोल बजाओ, हमारे घर लड़की हुई है। जहां एक तरफ अशोक जी ने मौन रहकर निर्मला जी की बात का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी मां ने भी मौन रहना ही उचित समझा, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनकी बहू निर्मला की बात कड़वी थी, लेकिन सच थी। कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।